10 दिसंबर 2019 को इंडियन लोकसभा में एक कंट्रोवर्शियल बिल पास किया गया, जिसके बाद पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। शुरू में ये प्रोटेस्ट पीसफुल थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनमें वायलेंस बढ़ता गया, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हुई। इंडिया ने अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंटरनेट शटडाउन करने के साथ साथ कर्फ्यू भी लगा रखा है। इस बिल में ऐसा क्या था कि पूरा इंडिया इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं इरफान आरिफ और आप देख रहे हैं किताबपीडिया। 10 दिसंबर 2019 को इंडियन लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, जो मंजूरी के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। इस एक्ट के मुताबिक उन तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इलीगली इंडिया मुंतकिल हुए। मगर यह बिल इलीगल इमिग्रेंट्स को रिलीजन की बेस पर डिस्क्रिमिनेट करता है। वो कुछ इस तरह से कि अगर आप सिख, बुद्ध मत, पारसी, जैन, हिंदू या ईसाई हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, मगर अगर आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इस एक्ट का मकसद ये बताया गया कि चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ की परसिक्यूशन होती है, इसलिए ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ इलीगली इंडिया मूव हो जाती हैं। इन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए इनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। मगर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में इन्हीं माइनॉरिटीज़ की परसिक्यूशन होती है या कुछ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की भी परसिक्यूशन होती है? अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ हज़ारा कम्युनिटी की परसिक्यूशन देखने को मिलती है, मगर फिर भी मुस्लिम परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह अगर हम रोहिंग्या की बात करें तो वहाँ पर भी रिसेंटली मुसलमानों की स्टेट लेवल पर परसिक्यूशन हुई, मगर फिर भी रोहिंग्या का नाम इस एक्ट में शामिल नहीं है। इन तमाम बातों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस एक्ट का मकसद परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को बचाना नहीं है, बल्कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करना है। इस एक्ट में अगर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ का अलग अलग नाम लिखने के बजाय सिर्फ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ लिख दिया जाता तो ज़्यादा इशू ना बनता, मगर यहाँ जानबूझकर तमाम माइनॉरिटीज़ का नाम लिखा गया और इसमें से मुसलमानों को निकाला गया। इस एक्ट के खिलाफ पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उसकी एक वजह तो ये थी कि ये एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, मगर ये एक्ट रिलीजन की बेस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है। इस एक्ट के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो बांग्लादेश से बहुत बड़ी तादाद में लोग इन स्टेट्स में चले गए। इन लोगों में ज़्यादातर लोग हिंदू थे। इन इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से इन स्टेट्स के रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, इसलिए असम के लोगों ने इन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए प्रोटेस्ट शुरू किए। ये प्रोटेस्ट बाद में वायलेंट भी हुए, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें भी गईं। और फिर 1985 में इंडियन गवर्नमेंट और असम में असम अकॉर्ड तय पाया, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ से निकालने का ऐलान किया, मगर इस पर ज़्यादा अमल दरामद ना हुआ। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इन तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने का ऐलान किया गया है, मगर असम के लोग इस एक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये एक्ट इलीगल इमिग्रेशन को प्रमोट करता है। क्योंकि अगर आज इन इलीगल इमिग्रेंट्स को बआसानी सिटीजनशिप दे दी गई तो मुस्तकबिल में और भी लोग इलीगली इन स्टेट्स में मुंतकिल हो जाएंगे, जिससे इन स्टेट्स के रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ेगा और इनकी डेमोग्राफी भी बदल सकती है। अब तक हम ये तो समझ चुके हैं कि इस एक्ट का मकसद परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को बचाना नहीं है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्ट क्यों लाया गया? इस एक्ट के पीछे असल वजह क्या है? इस एक्ट के पीछे असल वजह यह है कि बीजेपी अवाम को असल इशूज़ यानी इकोनॉमी और बेरोज़गारी से डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है, जैसे हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। दूसरा, राम मंदिर की जजमेंट के बाद हिंदू मुस्लिम मसला तकरीबन ख़त्म हो गया था, मगर चूंकि बीजेपी की सियासत की बुनियाद ही हिंदू मुस्लिम लड़ाई है, इसलिए इस बिल से हिंदू मुस्लिम को दोबारा एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई है। इस एक्ट से बीजेपी अपना वोटर बेस बनाना चाहती है। भाई जाहिर है, जब बीजेपी उनको सिटीजनशिप दे रही है तो बदले में वो बीजेपी को वोट तो दे ही सकते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद असम में NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नाफिज किया जाएगा, जिसके मुताबिक तमाम लोगों को अपनी सिटीजनशिप साबित करना होगी, मगर सिटीजनशिप साबित करने के लिए वोटर ID, आधार कार्ड या पासपोर्ट नहीं चलेगा। अब NRC में जो लोग अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाएंगे उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी अगर उनका तल्लुक इन 6 मज़ाहिब से हुआ, मगर अगर कोई मुसलमान अपनी सिटीजनशिप प्रूव ना कर पाया तो उसे सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो लोग अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाएंगे उनका क्या होगा? क्या वो बांग्लादेश जाएंगे या कहीं और? तो इस सवाल का जवाब ये है कि वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि उनके लिए डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहां उन्हें डिटेन किया जाएगा। असम में NRC के दौरान तकरीबन 20 लाख लोग अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाए। इन 20 लाख लोगों को सिटीजनशिप दे दी जाएगी,
सिवाय मुसलमानों के, और मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस एक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे चैनल किताब पीडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।